फ्रेंड, आज है 1 अक्टूबर और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनवरी से लेके सितंबर तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने का प्रयास होगा। फ़िलहाल अभी बीपीएससी 70वीं को ध्यान में रखकर हमारी सीरीज़ चल रही है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। जितने भी वीडियो है ना वो एटलीस्ट आपके 1 से 2 नंबर के लिए यूजफुल ज़रूर होंगे। अगर कोई कंटेंट आपको लगता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उन सब बिंदुओं पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। और आज का जो वीडियो है, आज पूरे दिन हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें पहला वीडियो है जनवरी से सितंबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने का। तो आइए बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसे। और आप ऐसे इन्फॉर्मेशन रखने वाले तक या जो एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इसे शेयर कर दीजिएगा। लगातार 7वीं बार संसद में पूर्ण बजट प्रस्तुत करने वाली निर्मला सीतारमण हैं। ये 2024 में इन्होंने लगातार 7वीं बार पेश किया। पूर्ण बजट क्या होता है तो ये हम लोग जान लेते हैं। अभी जैसे कि इलेक्शन जब होने वाला रहता है, यानी लोकसभा जब समाप्त होने वाला रहता है, तो उस थोड़े वक्त के लिए अंतरिम बजट बनता है। और फिर जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं और पूरी तरह से नए आप कह सकते हैं कि नया गवर्नमेंट हमारा आ जाता है, तो फिर जो बजट प्रस्तुत होता है वो पूरे 1 साल के लिए होता है। यही जो होता है वो पूर्ण बजट होता है। ठीक है। बजट शब्द का जो अर्थ है वो चमड़े का थैला होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका चर्चा है। आम बजट एक वित्त आय व्यय का लेखा जोखा होता है, इस रूप में चर्चा है, बजट नाम से चर्चा नहीं है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आया। इस बार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमन जी ने सरकार का बजट प्रस्तुत किया था। डेट था 23 जुलाई 2024। दूसरा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं नरेंद्र मोदी। 16वां कॉप अमेरिका खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। उप विजेता कोलंबिया रही। कोपा अमेरिका प्रतियोगिता की इसे 16 बार जीता है और इतिहास में अर्जेंटीना सबसे सफल टीम है। किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता? तो ये देश है स्पेन। स्पेन ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। स्पेन फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2024 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराया। ऐसा स्पेन ने चौथी बार किया है कि उसने यूरो कप जीता है। रनर अप इंग्लैंड थी और आयोजन हुआ था यूरो कप का जर्मनी में। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? तो ये पूर्वोदय योजना है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी की विकास दर 6.5 से 7% रहने की अनुमान लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी विश्व के सबसे रहने योग्य सिटी में वियना ऑस्ट्रिया का सर्वोच्च पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट से जारी करती है। टोटल 173 शहर है, जिसमें वियना, कोपनहेगन और ज्यूरिक ये शीर्ष पर है। वियना ऑस्ट्रिया का शहर है। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पेरिस में हो रहा है। इस बार हमारा जो ओलंपिक्स का जो वीडियो है वो भी हम लोगों ने तैयार किया है, आप उसे एक बार देख जरूर लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ। शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है ओलंपिक फ्रिज। हाल ही में त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य का है? तो ये त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा और स्वदेशी महिलाओं के पारंपरिक पोशाक है, उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से भारत में लागू हुआ। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था। और जीआई टैग का मुख्यालय भारत में चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु में है। मानवता के लिए 2024 का गुल्बेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से हैं। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का गठन किया? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा यहाँ पर भी रुपया चलता है। प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ है। किसे रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 दिया गया है?
तो 2024 का रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। जुलाई 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अधीक्षक नियुक्त हुए हैं रवि अग्रवाल जी। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो ये भारत है जो जीव जंतुओं की चेकलिस्ट कर रहा है। भारत का ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक 2024 में PV सिंधु रही हैं और शरद कमल रही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया था? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया है? तो ये गगन नारंग है जिनको चीफ ऑफ डी मिशन बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर BN गंगाधर। भारतीय चिकित्सा आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज ने लॉन्च की है। इसका नाम बजाज फ्रीडम है और ये इको फ्रेंडली है क्योंकि CNG के कारण ये प्रदूषण कम फैलाती है। बजाज की स्थापना 29 नवंबर 1945 को जमनालाल बजाज रोजेनफ्रियास ने किया था। मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। वर्तमान में MD अध्यक्ष CEO राजीव बजाज हैं। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है भारत ने रोहित शर्मा के नेतृत्व में। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे, इन्होंने 15 विकेट लिया। ये T20 का 9वां संस्करण था। इस बार कुल 20 टीम ने भाग लिया था। आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में था। फाइनल मैच किंगस्टन ओवल बारबाडोस में हुआ। सबसे अधिक विकेट फजलहक फारूकी अफगानिस्तान से और अर्शदीप सिंह भारत से। सबसे अधिक रन गुरबाज ने बनाया था 281, अफगानिस्तान से है ये। G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये इटली में हुआ। भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये सुनील छेत्री है। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक पोलैंड की है। भारत के नए 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं विक्रम मिस्त्री। भारत के नए विदेश सचिव हैं ये। विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं। भारत के पहले विदेश सचिव की बात की जाए तो KPS मेनन है, जबकि महिला की बात की जाए तो चोकिला अय्यर है। विदेश मंत्री अभी डॉक्टर S जयशंकर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 का विषय था किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। 2024 का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार फिलिस्तीन पत्रकार को दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है सलीमा टेटे। पद्म विभूषण से नवाजा गया है, यहाँ जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है इसमें चिरंजीवी और वैजंती माला दोनों को। 2024 में टोटल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है, ये बेल्जियम में आयोजित हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में होती है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर बनी है रोमानिया में। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 मिला है यूलिया नवलान्या को। हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार ये मिला है आपको डॉक्टर गगनदीप जी को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD पुनः नियुक्त हुई है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन होता है। उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ हैं और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो अपना अगला क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? तो वाराणसी और प्रयागराज है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश में लगाई गई है, उज्जैन में।
प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 25 जून को मनाई जाएगी। इसी दिन 1975 में इमरजेंसी को जो लगाया गया था, इसको लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला बताया गया है। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बन गए हैं गोपी थोटाकुरा। हाल ही में भारतीय वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें 180 देशों में भारत को 159वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष पे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है। भारत का स्थान 159वां है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को स्थापित हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसके सदस्य देश 190 हैं। कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, यह जेनी एरपेनबेक को मिला है। सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो ये 14 लोग हैं। लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वोमेन ऑफ द ईयर जीता? तो ये ताना बोनमती है। इन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच है, और ये जो पुरस्कार देना है ये 2000 से प्रारंभ हुआ था। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के चीफ नियुक्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। जूडिथ सुमिनवातुलुका, ये जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है ये। इसकी राजधानी किशांगो है। एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रेंड को मिला है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को मिला है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये खानविलकर जी हैं। रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस बार इसको मुंबई ने जीता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। ये लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश बना है। 143 देशों में भारत का स्थान 126वां है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र, और सबसे लास्ट स्थान पर अफगानिस्तान है इसमें। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी है। सागा दावा महोत्सव यह हाल ही में हुआ है सिक्किम में। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। ये प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार 26 सितंबर को पड़ा, और इसका जो थीम है वो भविष्य की यात्रा है। 26 तारीख को ही हर बार पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये अंतिम गुरुवार को पड़ता है सितंबर महीने के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां स्थान है। ये हम लोगों ने आपको सुबह सुबह 7 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करा दिए। आज पूरे दिन आप हमसे जुड़े रहे। हम लोग 300 प्लस करंट अफेयर्स करेंगे। अभी के लिए इतना ही।